एक शब्द के कारण पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। द्रौपदी माता बहुत विदुषी थी, लेकिन एक शब्द की उनसे भूल हो गई। एक बार उन्होंने कह दिया कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, मजाक में कह दिया। जब वो उनके घर में आए थे ना गृह प्रवेश में, तो दुर्योधन भी आए थे, तो वो ऐसे डिजाइन किया था। अब तो आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बनने लग गए मकान, वो उस समय भी थे। तो जहाँ पानी होता था वहाँ लगता सूखा है, और जहाँ सूखा टाइल्स लगे होते हैं वहाँ लगता था पानी है। अभी भी आजकल बड़े शहरों में कुछ लोग शीशे लगाते हैं घर में, तो जहाँ शीशा लगा है लगता है यहाँ दरवाजा है, जहाँ दरवाजा होता है वहाँ लगता है शीशा है। तो मैंने देखा मुंबई में हमारे साथ थे एक भैया, तो उनका 2 बार सिर में वो शीशा लग गया। वो शीशे के पास जाते ऐसे लगता है दरवाजा है, सीधी टक्कर लगती थी फिर। तो ऐसे दुर्योधन कभी जब पानी आता तो उसके अंदर उनको लगता सूखा है, पैर डाल देते थे। जहाँ सूखा होता तो अपने वस्त्र को ऊपर ऐसे उठा लेते थे कि पानी है। तो द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, तो उन्होंने कहा अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, मजाक में कह दिया। उसको बहुत हर्ट हो गया दुर्योधन को, और उस शब्द का एक वैर, एक द्वेष चित्त में लेकर के फिर उन्होंने जुए के लिए बुलाया, और जो जो कुछ भी हुआ पूरा महाभारत का युद्ध एक शब्द, एक वाणी की भूल के कारण। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा कोई एक शब्द निकल जाता है, घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, और कभी कभी तो जीवन खत्म हो जाता है एक शब्द के कारण। इतनी बड़ी महिमा है वाणी की। और कभी सब कुछ बिखर रहा था, लगता था कि जीवन अब खत्म, रिश्ते खत्म, अब आपस में मिलके नहीं रह सकते हैं, संगठन खत्म। एक व्यक्ति ने लेकिन ऐसे शब्द बोले कि उसने सबको ला करके जोड़ दिया, बिखरे हुओं को एक कर दिया। ये वाणी की मर्यादा है। तो हमें बोलने की, वाणी की मर्यादा, चुप रहने की मर्यादा, कब चुप रहना है कब चुप नहीं रहना है, ये इसकी मर्यादा है। एक सभा में जब द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था, उस समय यदि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह एक बार कह देते भाई जो भी लड़ाई झगड़ा करना है तुम भाई आपस में करो, लेकिन हमारे बैठे हुए, हमारे जीते जी, हमारे कुल की वधू का ये अपमान हम नहीं सहन कर सकते। एक ही तो शब्द बोलना था। अगर एक शब्द बोल देते तो ना चीर हरण होता, और ना उनके मन में ये द्वेष पैदा होता, ना फिर महाभारत का युद्ध होता, और ना इतनी सारी देश की हानि होती। एक चुप रहने की मर्यादा की, कब चुप रहना है, कब बोलना है। तो हमारे आहार की मर्यादा, विचार की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, चुप रहने की मर्यादा, सोने की मर्यादा, कब सोना है, जागने की मर्यादा। 3 बजे सोते हैं आजकल बच्चे, 10 बजे उठते हैं फिर। अब वो एक ऐसा बना लिया उन्होंने, सोना उतने ही घंटे है। बचपन में हमें सिखाया जाता था कि जल्दी सो जल्दी जागो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसे सिखाया जाता था। क्योंकि सुबह सुबह जो ऊर्जा होती है वायुमंडल में, आपने देखा होगा कि हमें जब कभी परीक्षा होती थी तो माता पिता 3 बजे उठा देते थे, और 3 बजे उठ करके जो कुछ हमने याद किया वो आज भी हमारी स्मृति में है। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश रहता है, और उस समय जो भी डाला वो अंकित हो जाता है, और बहुत जल्दी याद होता है उस समय। हमारे गुरुकुलों में इसलिए बच्चों को 4 बजे उठा देते हैं, फिर उनको 1 घंटा याद करने के लिए दिया जाता है, तो उनको बहुत याद हो जाता है। और जो बाहर जो बच्चे हैं, अब वो उठे हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे, फिर थोड़ा खाना खाया, फिर नहाए, फिर घूम के आए, तो ऐसे फिर वो अपने दोस्तों के साथ गए, ऐसे करते करते वो 10 बजे तक संसार में रहे। और 10 बजे आकर के फिर उन्होंने थोड़ा चाय कॉफ़ी लिया, अपने कमरे में गए, फिर वो 11 बजे पढ़ने बैठे। तो जिस समय ये पढ़ने बैठे उस समय उनका दिमाग कैसा है, अब फ्रेश है कि भरा हुआ है? भरा हुआ है दिन भर के उल्टे सीधे विचारों से। ऐसे दिमाग में जब वो कुछ डालना चाहेंगे जो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें घुसाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है। जो खाली है तो उसमें डाले तो तुरंत जाता है, और जो घड़ा पहले ही भरा हुआ है और उसमें जबरदस्ती हम घुसाना चाहें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर हमें। तो इसलिए रात का पढ़ा हुआ वो कहीं
6, 7, 8 घंटे पढ़ करके भी फिर इतना सा याद कर पाते हैं। मेहनत ज़्यादा, आउटपुट कम। और सुबह उठ करके जब पढ़ते हैं तो मेहनत कम, आउटपुट ज़्यादा, थोड़े समय में ज़्यादा। तो इसलिए सुबह सुबह ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि जो भागवत शक्तियां हैं, ईश्वर की जो शक्तियां हैं, उस समय बैठ करके यदि आप प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन गाएंगे, ईश्वर से शक्ति मांगेंगे, तो वो सीधा आपके अंदर अवतरित होंगी और आप बहुत जल्दी उससे माला माल हो जाएंगे। तो ये महिमा है सुबह सुबह ध्यान करने की। तो सोने की मर्यादा, जगने की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं? आपको कहा जाता है ना कि तू उस कुल खानदान की बेटी है, इसलिए तुझे ये शोभा नहीं देता है। आप उस कुल की पुत्र वधू हैं, तो अपने संगठन की मर्यादा। कुछ काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे कुल खानदान की मर्यादा के विपरीत जाता है। परिवार की मर्यादा, संबंधों की मर्यादा। भाई एक जो हमारे संबंध है, सास ससुर की एक मर्यादा है, पति पत्नी की एक मर्यादा है, भाई बहन की एक मर्यादा है, हर संबंध की एक मर्यादा है, उससे आगे नहीं जाना। वो गाड़ियां चलती हैं ना, तो उसमें पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, एक फासला बना के रखो। अगर फासला नहीं बनाया तो क्या होगा? एक्सीडेंट, पीछे वाली गाड़ी अगली वाली से टकराएगी। तो हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। संबंधों में यदि मर्यादा नहीं रहे, फासला ना रहे, तो फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा घनिष्ठता में, बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए। यात्रा कर रहे हैं रोड पे, ये सारा जीवन ही हमारी यात्रा है। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सट भी नहीं जाना चाहिए। एक डिस्टेंस, एक सामान्य डिस्टेंस बना के रखें हम। तो संबंधों की मर्यादा, संबंधों की अपनी एक मर्यादा है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसे हमने संगठन में मर्यादा बना रखी है, कोई भी एक भाई या कोई भी एक बहन अकेले दो मिलकर के कहीं कार्य के ऊपर नहीं जाएंगे। कहीं बाइक पे, स्कूटी पे, गाड़ी में, दो बहन एक भाई हो तो चलेगा, दो भाई एक बहन हो तो भी चलेगा, एक एक नहीं जाएंगे कहीं। ये मर्यादा बना रखी है। भाई बहनों को मिलके काम करना है, लेकिन कहाँ तक? एक मर्यादा तक। कभी भी दो भाई बहन किसी कमरे में बैठ के बात नहीं करेंगे। 2-3 हो तो चलेगा, और बैठ भी गए तो कमरे का दरवाजा बंद नहीं होगा, कभी भी दरवाजा खुला रहेगा। तो ये मर्यादाएं हैं संबंधों की। ऐसे संगठन की मर्यादा, जैसे हमारे 5 संगठन हैं, तो पांचों संगठनों की अपनी अपनी मर्यादा है। युवा संगठन इस मर्यादा तक काम करेगा, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, भारत स्वाभिमान, सबके अलग अलग एरिया हैं, सब अपने अपने फील्ड में काम करेंगे। एक पिता के घर में 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, एक खेत में जाता है, कृषक है, एक एडवोकेट है, कोर्ट में जाता है, एक प्रोफेसर है तो कॉलेज में जाता है, एक डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में जाता है। और यदि कृषक हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करने लगे और जो डॉक्टर है वो खेत में जाके हल जोतने लगे और जो प्रोफेसर है वो जाकर के केस लड़ने लगे कोर्ट में, तो कैसा रिजल्ट आएगा? सब उल्टा पलटा हो जाएगा। सबको अपना अपना काम करना है, अपनी अपनी मर्यादा में, लेकिन शाम को बैठ के सबको खाना एक साथ ही खाना है, क्योंकि एक ही पिता के पुत्र हैं। तो घर कैसा चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। और एक दूसरे के फील्ड में जाने लगे तो घर कैसा हो जाएगा? सब बंटा ढार हो जाएगा। सौर मंडल में पृथ्वी अपने उसमें घूमती है ऑर्बिट में, सूर्य अपना, बुध, मंगल, शुक्र, सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं ना। तो अगर पृथ्वी कभी मंगल के ऑर्बिट में घुस जाए, कभी मंगल आ जाए पृथ्वी वाले में, कभी चंद्रमा वाले में घुस जाए, कभी शुक्र वाले में घुस जाए, तो क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। फिर इतना स्मूथली ये सृष्टि कैसे चल रही है? सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सभी घूम रहे हैं, सबको काम करना है, लेकिन कैसे करना है? अपनी अपनी मर्यादा में। इस संगठन की मर्यादा है। संगठन में गुरु ने जो मर्यादाएं बना दी हमारे लिए, उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं होना है। गुरु का आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए। तो ये संगठन की मर्यादा है। फिर जिन ऋषियों से हम जुड़े हैं उनकी मर्यादा, जिस समाज से जुड़े हैं,
समाज की अपनी, अब महाराष्ट्र के समाज की अलग मर्यादाएं हैं, पंजाब की अलग हैं, कर्नाटक की अलग हैं। तो हम कर्नाटक वाली मर्यादाएं यहाँ ला के जीने लगे तो नहीं चलेगा। उन्हीं चीज़ों से, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने देखा दक्षिण भारत में मामा फूफी के आपस में जो भाई बहन है उनकी शादी हो जाती है, लेकिन ये यदि उत्तर भारत में करने लगे तो महाप्रलय हो जाए, दूर की रिश्तेदारियों में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये समाज की मर्यादाएं हैं। एक समाज में उसको कुछ भी महत्व नहीं दिया, बुरा नहीं माना जाता है, दूसरे समाज में उसको बहुत बुरा माना जाता है। तो समाज की क्या मर्यादाएं हैं हमारे, जहाँ हम रहते हैं उसका हमें पालन करना है। फिर जिन लोगों से हम जुड़े हैं, हम राम के भक्त हैं, हम सीता माता के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और हमारा जीवन कैसा है, रावण जैसा, तो फिर कैसे चलेगा। मर्यादा हमारी सीता माता जैसी और कर्म हमारे शूर्पणखा जैसे, तो फिर कैसे चलेगा। तो जिनको हम आदर्श मानते हैं उनकी मर्यादा हमारे जीवन में, तो फिर हमारा जीवन स्मूथली चलेगा। अब प्रश्न ये है कि ये मर्यादाएं टूट कैसे जाती हैं। जी हम बिल्कुल मर्यादित रहना चाहते हैं, लेकिन जिस समय हमारे सामने प्रतिकूल स्थिति आती है उस समय मर्यादाएं टूट जाती हैं। नहीं बोलना चाहते हैं, बोला जाता है। नहीं सोचना चाहते हैं, सोचा जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है अंदर से हिल जाते हैं जब ऐसे देखते हैं, तो नहीं सहा जाता है उस समय। तो क्या करें, उस शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो फिर शक्तिमान है उससे प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, नैया पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, अधिकार कर दो। आनंद देव दयानंद देव प्रभो परमानंद देव, हे गुरुदेव कृपा करो देव, दयानंद सद्गुरुदेव। प्रभो मेरे जीवन का उद्धार कर दो। शुभ कर्म करने में पीछे रहूं ना मैं, वेद की ऋचाएं गाऊं सदा मैं। समझूं न जग में मैं किसी को बेगाना, समझूं न जग में मैं किसी को बेगाना। मेरे मन में सबके लिए प्यार भर दो, भर दो, भर दो, सबके लिए प्यार भर दो। ऐसे प्रार्थना करना। जब सबके लिए प्यार हो गया मेरे मन में, जिनके प्रति प्यार होता है उनसे झगड़ा नहीं होता है। फिर जैसे अपने बच्चे से प्यार है और बच्चे ने कभी आंख में उंगली डाल दी तो क्या करते हैं, तो भी माँ, छोटा बच्चा है बिल्कुल और उससे प्यार है, अपना है वो, तो यद्यपि उसने आंख में उंगली डाल दी, आंख में दर्द कर दिया, तो भी माँ क्या करती है, उंगली हटा के बच्चे को गोद से ही लगा के रहती है। बच्चे को फेंक नहीं देती है नाली में कि तूने मेरी आंख में दर्द कर दिया मैं तेरे को फेंक देती हूँ, ऐसा नहीं करती है। तो जिनके प्रति अपनापन होता है, जिनके प्रति प्यार होता है, तो उनके प्रति फिर कोई शिकायत नहीं होती। कितना सहते हैं हम अपने पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, बच्चों का, कितना सहन कर लेते हैं। और संगठन में कोई एक बहन दूसरी बहन के साथ थोड़ा भी गड़बड़ करे तो वहाँ सहन नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हमने अपना नहीं माना, उनको हमने अपना मान लिया था, बस इतना ही अंतर है।
तो जब कभी मर्यादा टूटने लगे तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान आप शक्ति दो, मैं नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं है। समस्या में ही समाधान है। जब भी कभी जीवन में कोई समस्या आए, अभी अभी आपने दिवाली मनाई, दिवाली किसको कहते हैं? दिवाली मतलब क्या? मैं 4 ऑप्शन रखती हूँ आपके सामने। दिवाली एक त्योहार है, दिवाली एक अवसर है, दिवाली मिठाई खाने का समय है, दिवाली सफाई करने का समय है। अब बताओ चारों में से दिवाली क्या है? चार ऑप्शन है, एक चुनना है। क्या है दिवाली? कुछ बोल, हाँ पीछे बहन बोल रही, क्या है? क्या है बहन? हाँ, जिन्होंने ज्यादा सफाई की उनके दिमाग में तो बैठा है वो सफाई का है। अच्छी बात है, वो सफाई वाला भी ठीक। कुछ ने बोला दिवाली एक अवसर है, एक मौका है। किस चीज का? सफाई करने का, मिठाई खाने का, मिठाई बांटने का, वैर त्यागने का, जो भी करने का, अच्छे अच्छे दीप जलाने का, अंधेरा मिटाने का। दिवाली एक अवसर है। जीवन भी एक अवसर है और जीवन में आने वाली समस्याएं भी एक अवसर है। माइक से बोलना शुरू किया, बिजली चली गई, तो ये घटना क्या है? अवसर है। किस चीज का अवसर है? ध्यान करने का अवसर है। चुप होके बैठ जाओ। जब जीवन में कोई समस्या आए, कोई व्यक्ति आपको नीचे गिराना चाहे, आप पे आरोप लगाना चाहे, आपको अंडर एस्टिमेट करे, तो आपको क्या सोचना है कि ये मेरे जीवन में एक अवसर है। किस चीज का? अपने को अपलिफ्ट करने का, उठाने का। कमल का फूल है ना, जैसे ही कीचड़ और पानी बढ़ता है तो क्या करता है? और ऊपर उसकी नाल और बढ़ जाती है। तो जैसे ही मेरे जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, इसका मतलब मेरे लिए क्यों आई? वो मुझे और ऊपर उठना है। अभी मेरे अंदर जितनी शक्तियां थी उनको और बढ़ाना है मुझे, तो तुरंत उसको अवसर के रूप में लो। ये समस्या है, ये व्यक्ति मेरी शिकायत लगा रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूं, तो मुझे अभी क्या करना है? मुझे कोई गलत तरीका अपना करके अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश नहीं करनी है। व्यक्ति क्या करता है? अपने को अच्छा शो करने के लिए, पैसे नहीं है तो भी कर्जा लेके अच्छे कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि उस जिस पार्टी में जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं, उनसे मैं कहीं कम ना दिखूं, मुझे भी अपने आप को उनके बराबर दिखाना है। कर्ज लेकर के व्यक्ति शादी में इतना प्रदर्शन करता है, कपड़े में करता है, गहने में करता है, जूते में करता है, हेयर स्टाइल में करता है, बोलने में करता है, मेकअप में करता है, और फिर भी अंदर से क्या, अंदर क्या रहता है कि मैं इनसे कम हूं, इनके बराबर नहीं हूं। इतना जोर लगा करके भी फिर भी अपने अंदर से हीनता जाती नहीं है। तो ये अवसर था, तो किस चीज का अवसर था? ये कपड़े में सुंदर है और मैं सेवा में सबसे सुंदर हूं, ये दिखाने का अवसर था। कपड़े की सौंदर्य क्या है? 2 दिन में कपड़ा फट जाएगा। इतने सुंदर कपड़े पहन के गए, खड्डा, बारिश आ गई, किसी ट्रक वाले ने मारे छिट्टे, पूरे काले हो गए कपड़े। लेकिन जो चरित्र की सफेदी है, जो चरित्र की सुंदरता है, जो मन के भावों की, विचारों की, सेवा की सुंदरता है, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। असली खुशबू है वो हमारी। तो ये अवसर है मेरे लिए। तो हमें हर समस्या को एक समाधान बनाना है कि मेरे अंदर इससे थोड़ा सा मेरा मन दुखी हो रहा है, इस व्यक्ति को तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने मन को ऐसा बनाना है कि मेरे ऊपर दूसरे के व्यवहार का प्रभाव ही ना पड़े, ऐसा मुझे अपने मन को बनाना है। तो ये मेरे को अच्छा बनाने का अवसर आया है एक। और वो आप जैसे ही ऐसा अपना मन बना लोगे, आपके जीवन में वो घटनाएं आनी ही बंद हो जाएंगी, वो व्यक्ति ही चेंज हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वास्तव में वो घटना वो व्यक्ति नहीं कर रहा था, उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं परमात्मा कर रहा था, और परमात्मा हमें ऊंचा उठाने के लिए कर रहा था। और हम भूल ही गए कि ये परमात्मा कर रहा है, हमने उस व्यक्ति को टारगेट कर लिया और हम उस व्यक्ति से झगड़ने में अपनी सारी शक्ति वेस्ट कर दी, समय वेस्ट कर दिया और अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, और ऐसा करते करते मर गए। अगले जन्म में फिर वैसा ही व्यक्ति मिलेगा, फिर वही सिचुएशन आएगी। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहता है कि मुझे बैट बॉल खेलने की इच्छा है, लेकिन मैं अकेला हूँ, बैटिंग तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन बॉलिंग कौन करे। तो उसके पिता कहते हैं मेरी कोई रुचि नहीं है बॉलिंग करने में। वो कहता है नहीं, मुझे बैटिंग करनी है, कोई तो होना चाहिए। तो पिता कहता है कि चलो ठीक है, मैं ही करता हूँ। तो वो बच्चे के पास जाके वो बॉल फेंकता है, बच्चा बैटिंग करता है। लेकिन जब वो बॉल फेंकता है तो वो कहता है कि आप तो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, कभी तेज बॉलिंग करते हैं, कभी स्लो करते हैं, कभी नीचे से मारते हैं, अच्छी बॉलिंग करो। और फिर थोड़ी देर उसको बॉलिंग पसंद नहीं आती है तो वो भूल ही जाता है कि ये मेरा पिता है और इसको बॉलिंग करने के लिए मैं ही पकड़ के लाया था, क्योंकि मुझे बैटिंग सीखनी है ना। और थोड़ी देर में वो इतना झुंझलाता है, इतना झगड़ा करता है कि वो पिता ही उसको दुश्मन जैसे दिखाई देने लगता है। और पिता की तो कोई रुचि भी नहीं थी, आप ही पकड़ के लाए थे। आपने ही कहा था कि भगवान जी मुझे किसी ऐसे संगठन से जोड़ो कि मैं अपने अंदर की प्रतिभाओं को विकसित करूं, मैं देवी बनूं, मैं सेविका बनूं। आप ही पकड़ के लाए थे। और फिर संगठन में जो दूसरी बहन है वो आप भूल गए, वो आपका ही बाप है, आप ही पकड़ के लाए थे उसको बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी शक्तियां बढ़ानी थी। और अब जब वो बॉलिंग कर रहा है तो बोले देखो उसकी बॉलिंग, उसके पापा साथ खेलते हैं, कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उसका जीवन कितना अच्छा है, उनकी जिला प्रभारी देखो कितनी अच्छी है, उसकी राज्य प्रभारी देखो कितनी अच्छी है, उनकी केंद्रीय प्रभारी कितनी अच्छी है, हमारी वाली तो ऐसी है। आपके प्रभारी नहीं, वो ईश्वर ही आपको कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए प्रभारी को सामने लाया है। तो प्रभारी को भगवान समझो, आपको उठाना चाह रहे हैं ईश्वर। हर अवसर को हर सिचुएशन को, हर घटना को एक अवसर मानना है अपने जीवन में, हर समस्या को एक समाधान मानना है। हर समस्या का समाधान उस समस्या में ही होता है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा और एक नाले के पास उसने अपनी गाड़ी को गंगा के किनारे खोल दिया, टायर खोल दिए, और उसके एक टायर के 4 स्क्रू थे, चारों के चारों पानी में बह गई। अब वो व्यक्ति परेशान है, गाड़ी आगे कैसे चलाई। तो फिर एक बच्चा आया, उसने कहा क्या बात होगी। कह रहे यहाँ कोई दुकान भी नहीं है और मेरी ये गाड़ी का टायर निकल गया तो मैं क्या करूँ। तो उसने कहा इतनी छोटी सी समस्या है, आपके बाकी के जो 3 टायर हैं उनमें भी 4-4 स्क्रू हैं, तो तीनों में से एक एक निकालो और चौथे में फिट कर दो, तो चारों टायर में 3-3 स्क्रू हो जाएंगे, गाड़ी आगे चल पड़ेगी। समस्या में ही समाधान था, हमें पता ही नहीं चला, हम परेशान हो रहे थे। जहाँ समस्या आती है वहाँ हमें कुछ ना कुछ वो सिखाने के लिए आई है। श्री राम के जीवन में राज्याभिषेक होना था और तुरंत उनको पता लगा कि आपको तो वनवास में जाना है। तो अगर हमारी जैसी चेतना होती श्री राम की तो क्या करते, कितनी शिकायतें करते। कम से कम मेरी जन्म देने वाली माँ को तो बोलना चाहिए, वो चुप क्यों बैठी है। कम से कम कैकेयी को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कम से कम मंथरा को तो ये काम नहीं करना चाहिए, वो तो हमारे घर की एक नौकरानी है। कितने सारे ऑप्शन हो सकते थे झगड़ा करने के लिए। और चलो ये सारे भी कर रहे हैं तो मेरे पिता को तो सोचना चाहिए, वो तो राजा हैं, उनका आदेश तो सर्वोपरि है, वो तो सबको डांट सकते हैं, तो क्यों मेरे को भेजा जा रहा है, मेरा दोष क्या है। पूछते हैं ना हम संगठन में, दीदी हमें ये बताओ मेरा दोष क्या है। राम ने तो ऐसे नहीं पूछा, राम ने कहा ये अवसर है। किस चीज का, जंगल में जाएंगे, ऋषियों से मिलेंगे, तपस्या करेंगे, सामान्य लोगों के जीवन को नजदीक से देखेंगे, फल फूल खाएंगे, जीवन को तपस्वी बनाएंगे। एक अवसर है और उस अवसर ने ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। झगड़ा करते तो पता नहीं इतने राजा कितने आए, कितनी रानियां आई, ऐसे राम भी एक राजा होके चले जाते। तो हमें
हर समस्या को समाधान में कन्वर्ट करना है, हर अवसर को एक सुअवसर बनाना है और उस अवसर का असर दिखना चाहिए। यदि दिवाली का त्योहार मनाया है तो दिवाली का असर दिखना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी की बैठक रखी है तो इस अवसर का जीवन में असर दिखना चाहिए। किसी के पास बैठते हैं तो असर होता है ना, पानी के पास बैठे तो शरीर पे ठंडा ठंडा असर दिखाई देता है, अग्नि के पास बैठे तो शरीर गरम गरम। तो गीत गाते हैं ना, मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है। जब किसी से प्रेम होता है तो उसका असर दिखाई देता है उस व्यक्ति में, अलग ही एक उसके अंदर मस्ती होती है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है। तो यदि ईश्वर के साथ मोहब्बत हुई है, यदि गुरु के साथ हमारा संबंध जुड़ा है तो उसका असर दिखाई देना चाहिए। और नहीं तो असर किसका हो रहा है? जिनका जीवन पहले ही डूबा हुआ है उनके जीवन से आप प्रभावित हो रहे हैं। तो असर किसका करना है? अवसर का, गुरु का, ईश्वर का, योग का। आप कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं। मैं कई बार ऐसे कहती हूँ संगठन में, आज भी यहाँ कह रही हूँ, आपकी अच्छाई का असर उस पे क्यों नहीं हो रहा और उसकी बुराई का असर आप पे क्यों हो रहा है? इसका मतलब आपकी अच्छाई कमजोर है और उसकी बुराई स्ट्रोंग है। तो आपको क्या करना है? अच्छाई को स्ट्रोंग बनाना है। रस्साकस्सी होती है ना, तो रस्साकस्सी में किसकी विजय होती है? जीतता कौन है? जो रस्से को खींच ले जाता है। रस्से को कौन खींच के ले जाता है? स्ट्रोंग होता है, शक्तिशाली होता है। तो आपको योग की यदि विजय करनी है तो आपको अपने योग को कैसा बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है, शक्तिशाली बनाना। अपने व्यक्तित्व को, अपनी अच्छाई को शक्तिशाली बनाएं। आप ऐसे बने कि आपकी अच्छाई से वो बुरा आदमी भी थोड़े दिन में अच्छा बन जाए, तो आपके योग की महिमा है। बोलने से थोड़ी योग की महिमा है। इसलिए जो बुरा करता है उससे कभी बदला नहीं लेना। उससे बदला लेके वो भी वैसा ही, फिर आपने बदला लिया, आप भी उसके जैसे, दोनों बराबर। बदला नहीं लेना, बदल देना है। और पहले अपने को बदल देना है और फिर अपने जीवन से प्रेरणा लेके उसको भी बदल देना है। उसने कुछ कहा तो उससे बदला नहीं लेना, मुझे अपने आप को बदल लेना है। क्या बदल लेना है? उससे परेशान नहीं होना है। अभी तक वो कुछ करता था, मैं परेशान होती थी, अब मैंने क्या बदल लिया? अपने आप को बदल लिया। अब वो जो भी करे मुझे परेशान नहीं होना है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा हमने आज एक तय की है, पद जाए, प्रतिष्ठा जाए, कुछ भी जाए, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की शांति को नहीं जाने देना। किसी भी कीमत पे अपनी आत्मा के गुणों को बचाना है, ये मेरे जीवन की मर्यादा है। जाने तो जो भी जाता है। तो जब भी कोई ऐसा अवसर आए तो मुझे क्या सोचना है? मुझे अपनी मर्यादा को बचाना है, मुझे अपने आप को बचाना है। जो भी जाता है उसको जाने दें। तो ये अवसर बन जाता है। फिर तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। या एक शब्द में कहें तो योग, और 3 शब्द में कहें तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। एक तो योग को बढ़ा दें, और जब योग करते हैं ना तो योग का मतलब है तज्जपस तदर्थ भावनम। वैसा भाव होना चाहिए, नहीं तो हमारा योग भी क्या हो जाएगा? एक एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज तो जिम में भी करते हैं लोग, और आप यहाँ करते हैं बाबा जी का फोटो लगा के। तो अंतर क्या है दोनों में? अगर भाव नहीं बदला तो कोई अंतर नहीं है, फिर वो एक एक्सरसाइज है। और जो कर रहे हैं उसके प्रति आपका भाव बहुत ऊंचा है कि मैं एक भागवत कर्म कर रहा हूँ, ऋषि कर्म कर रहा हूँ, तो फिर वो ही आपका योग बन जाता है, आपको शक्ति देने वाला बन जाता है। और उस शक्ति से फिर दिन भर जो भी करेंगे वो सब कर्म योग बन जाता है।